हाँ तो बच्चों, आज हम जिस रिसोर्स की बात करने वाले हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड विदाउट दिस रिसोर्स वी कैन नॉट लिव इन दिस अर्थ, on this earth, and the reason is that it is the basic requirement for all the individuals on the earth, and all living creatures and their life completely depends on this valuable resource. So the name of the resource is water. So in this segment we are going to talk about the water, the sources of water, the types of water, distribution and the conservation, that means protection of water. इसमें हम पानी के बारे में समझेंगे, जल के बारे में समझेंगे, उसके कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में समझेंगे, टाइप्स के बारे में समझेंगे, किस तरह से हमारे देश में वाटर की रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके बारे में समझेंगे, और वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहली बात, वाटर इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स एंड इट फुलफिल्स ऑल आवर बेसिक नीड्स। हमें घर में अपने कंजम्पशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। कई तरह के कार्य ऐसे हैं जो कम्प्लीटली वाटर पर निर्भर करते हैं, जैसे कुकिंग है, जैसे वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हैं, एंड लॉट मैनी अदर थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर। द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी 70% जो होता है वाटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है उसमें वाटर बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं। तो बेटा देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ वाटर विच आर कॉमनली फाउंड। ये है सरफेस वाटर, सेकेंड इज ग्राउंड वाटर, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक वाटर एंड फोर्थ वन इज ओशनिक वाटर। ये 4 तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे पानी हमें मिलता है। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस is derived from the precipitation that comes in the form of rain or snowfall. बेटा वो वाटर जो कि कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम यूज कर पाते हैं, वो हम तक या तो रेनफॉल के थ्रू पहुंचता है या फिर स्नोफॉल के थ्रू पहुंचता है। ये जो पानी होता है इट फ्लोज एज रन ऑफ टू द पॉन्ड्स, लेक्स, and the large amount of water flows to the rivers from where it flows into the seas and the oceans. अब जो बारिश से या रेनफॉल से जो पानी सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है वो या तो सरोवरों में होता है, जैसे सरोवर होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, या लेक्स झीलों में इकट्ठा होता है, या फिर नदियों में जाता है। तो ये जो पानी होता है ये नदियों के थ्रू कहाँ पहुंचता है? सीज में, समुद्र में या ओशंस में। ठीक है, अब जो पानी नदियों में पहुंचता है वो तो ओशंस तक बहकर पहुंचता है, लेकिन कुछ पानी ऐसा भी होता है जो जमीन पर गिरता है, तो वो जमीन से होते हुए जमीन के निचली लेयर्स में पहुंच जाता है, और इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे भी कई पानी की झीलें होती हैं, इन झीलों में ये पानी होता है, इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको हम ट्यूबवेल से या फिर जो कुएं होते हैं उनके थ्रू हमें ये पानी मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी पानी का कुछ भाग इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट ऑफ द सन। आप सब समझते हो कि सन की हीट की वजह से कुछ पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, स्टीम बनकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ऐसे वाटर को एटमॉस्फेरिक वाटर बोलते हैं। अब बात करेंगे सरफेस वाटर की। अब जो सरफेस वाटर होता है ये वो वाटर होता है जो हमें नदियों में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, मतलब जो सरोवर होते हैं उनमें मिलता है, या जो झीलें होती हैं उनमें मिलता है। लेकिन इन सब में भी जो रिवर्स हैं, नदियां जो हैं, वो एक प्रमुख स्रोत हैं सरफेस वाटर की भारत में। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक बड़ी नदी और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो भारत के हर एक हिस्से में देखी जा सकती हैं। भारत में जो मेन रिवर्स हैं उनका नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज आर द 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो एंड दे कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया। और भारत का जो 60% सरफेस वाटर का भाग होता है वो इन्हीं नदियों से आता है। मतलब
60% भारत में जो सरफेस वाटर होता है, सतह पर जो पानी होता है, वो इन्हीं के फॉर्म में हम तक पहुंचता है। Among the major rivers, these are also among the major rivers of the world. ये वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स में भी इन रिवर्स को काउंट किया जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा जो रिवर है आर एट 8th and 10th प्लेस रिस्पेक्टिवली। ये पूरे वर्ल्ड में 8th प्लेस और 10th प्लेस इनकी रैंकिंग है। तो ये मेजर रिवर्स में काउंट होती हैं। इसके साथ साथ बेटा इंडिया में जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में भी यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया गया है, जिसमें इंडस नदी का जो डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस इंडस नदी कवर करती है वो मेंशन किया गया है। इट इज 1134 किलोमीटर की लेंथ है। गोदावरी 1465 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। नर्मदा की लेंथ है 1382। वहीं घाघरा रिवर जो है वो 1080 किलोमीटर है। वहीं गंगा की जो लेंथ है आप देख सकते हो 2725। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडिया में अगर सबसे ज्यादा लंबी नदी अगर किसी को कह सकते हैं तो आप किसको कहोगे? गंगा रिवर को कहोगे। ठीक है। भारत में वैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नदियां होती हैं, अलग अलग देशों में। तो वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है उनको 8th और 10th प्लेस मिली हुई है एज द मेजर रिवर्स। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर मतलब वो पानी जो हमें जमीन से मिलता है। जमीन से मिलने वाला पानी जो होता है इट इज सोक्ड बाय द लैंड एंड ओनली 60% रीचेस द अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच इज यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन। जितना भी पानी जिसको जमीन सोखती है उसमें से 60% पानी ही ऐसा होता है जो अपर लेयर में सॉइल की पहुंचता है, जो पानी खेती के लिए या पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है। रेस्ट वाटर परकोलेट्स एंड इट्स कलेक्टेड इन द ग्राउंड लेवल और बिलो द सरफेस। और जो बाकी का 40% होता है वो जमीन के नीचे चला जाता है, वो उन झीलों में चला जाता है जिनसे हमें ट्यूबवेल के जरिए या वेल्स के जरिए बाद में ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो पानी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बारिश का जो पानी जो जमीन पे गिरता है उसमें से 60% पानी तो जमीन सोख लेती है, जिसका उपयोग खेती के लिए या वेजिटेशन के लिए होता है, और बाकी का 40% ग्राउंड वाटर के हिसाब से डिपॉजिट हो जाता है। It is obtained on the surface through the wells and tube wells and is used by the human beings for the irrigation purpose, gardening and industrial purpose. अब इस पानी का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है ग्राउंड वाटर का? या तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, या गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें पानी की जरूरत होती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इन आवर कंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन। हमारे देश में हर जगह ग्राउंड वाटर लेवल एक जैसा नहीं है। वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस प्लेसेज इन इंडिया। हर जगह का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। हमारे देश में कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं मार्शी रीजन है, कहीं पर अलग तरह की टोपोग्राफी है। तो इस हिसाब से हर जगह का ग्राउंड वाटर एक जैसा नहीं हो सकता, ग्राउंड वाटर लेवल हर जगह सेम नहीं हो सकता। ठीक है। यही रीजन है कि भारत में देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ग्राउंड वाटर ज्यादा नहीं मिल पाता है। मतलब ट्यूबवेल्स में पानी नहीं आता है, जल्दी कम हाइट पर नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा डेप्थ पर मिलता है, और वो भी कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, इन स्टेट्स में पानी ज्यादा है। ठीक है। कौन सा पानी? ग्राउंड वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर, मतलब वो पानी जो हम जमीन से हासिल करते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक वाटर, जो हमारे एयर में स्टीम के फॉर्म में होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में होती है। तो ये ऐसा पानी है जिसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर हमारे किसी यूज का नहीं होता है। ये जब रेनफॉल के रूप में नीचे जमीन पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तभी इसका उपयोग हो पाता है। चौथी कैटेगरी है ओशन वाटर। ओशन वाटर मतलब समुद्री पानी। ये जो वाटर होता है ये खास तौर से इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वही
समुद्र में दौड़ती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देती हैं, और इसके साथ फिशिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ये दोनों हमारे साउथ में आपने देखा है ना, ये दो महत्वपूर्ण समुद्र हमारे दोनों तरफ लगते हैं। जैसे एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, जिसको कुल मिलाकर इंडियन ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पानी के स्रोत हैं जो हमारे देश में उपलब्ध हैं।